नमस्ते, मैं पंकज कुमार झा। हमारा चैनल है सत्य इतिहास चैनल, तो वहीं से बोल रहा हूँ। सत्य इतिहास चैनल पर आप लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और अधिक से अधिक कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, इसका कमेंट करेंगे। तो मैं मुद्दे पर आता हूँ। आज मतलब 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, इसका भारत के ही कुछ गद्दारों ने, लेफ्ट लिबरल ने और जिहादियों ने, चर्चवादियों ने, कम्युनिस्टों ने, कांग्रेसियों ने, इन सब के सहायता से एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें कि लगभग 40-50 यूनिवर्सिटी के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। तो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, डिसमेंटलिंग का क्या मतलब होता है? डिसमेंटलिंग का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, नष्ट करना, खत्म कर देना। तो इनका जो है सो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, हिंदुत्व को खत्म करना इनका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य आयोजन है। क्यों? आखिर हिंदुत्व खत्म करना इनके लिए क्यों इतना आवश्यक हो गया? तो ये हिंदुत्व में अनेक तरह के कमियां गिनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो आयोजन कर रहे हैं कब? 11 सितंबर को, जिस दिन विवेकानंद जी ने 1893 में पूरे संसार में हिंदू धर्म का झंडा फहराया था और पूरा संसार जो है सो हिंदुत्व के सामने नतमस्तक हो गया था। और 11 तारीख को ही जिहादियों ने अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, ट्विन टावर था, ट्विन टावर का मतलब 2 बहुत ही ऊंचे ऊंचे टावर थे, उनका व्यवसाय का एक प्रतीक था। जो अमेरिका आज जाना जाता है तो व्यवसाय के कारण ही जाना जाता है। जो व्यापार में सबसे आगे अमेरिका है, धन दौलत में सबसे आगे अमेरिका है, तो वह उसके ऐश्वर्य का प्रतीक था। वह उसके जो धन लक्ष्मी संपदा का प्रतीक था, वर्ल्ड टावर सेंटर, ट्विन टावर। तो उसको जो है सो 11 सितंबर को ही जिहादियों ने हवाई जहाज टकरा करके खत्म कर दिया था, जिसमें लगभग 3-4 हजार निर्दोष जनता मारे गए थे। और जिहादियों का और ये जो कम्युनिस्ट होते हैं, वाममार्गी होते हैं, उनका मतलब चरित्र एक ही होता है, उनकी सोचने का ढंग एक ही होता है और सारा कुछ उनका एक दूसरे से मिला हुआ होता है। तो उसी का आप एक उदाहरण यह भी देखिएगा कि 11 तारीख को ही तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाई है। अफगानिस्तान में उसने अपना सरकार बनाया है, जिसमें कि कितना क्रूरता बरत रहा है स्त्रियों के साथ, वह कैसा भयंकरतम अत्याचार कर रहा है। शरीयत को लाद करके जो भी औरत थोड़ा भी अंग दिख जाए उसको कोरों से पीटा जाता है, और यदि किसी ने थोड़ा ज्यादा ही दिखा दिया तो उसको सीधे गोली से क्रूरतापूर्वक मार दिया जाता है। तो ऐसे तालिबानियों के, ऐसे मानवतावादी, मानवता के भक्षक को, तालिबानियों को न कोई कम्युनिस्ट आलोचना कर रहा है, न कोई चर्चवादी आलोचना कर रहा है, न ये फेमिनिस्ट आलोचना कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही महान कृत्य हो गया। जो आज जो कुछ लड़ रहे हैं ये पंजशीर में, उसको वे भूखे मार देना चाहते हैं। चारों तरफ से घेर करके हर तरह के सप्लाई को इन्होंने बंद कर दिया है। तो इसका ये लोग समर्थन कर रहे हैं, ये सभी चाइना वाले समर्थन कर रहे हैं, पाकिस्तान समर्थन कर रहे हैं, सारे ये चर्चवादी सब, चाहे लेफ्ट लिबरल सब, माओवादी सब, सारे उसका समर्थन कर रहे हैं, ये कांग्रेसी सब। तो ये ममता बनर्जी हुई, चाहे शरद पवार हुआ, चाहे मुलायम सिंह का सपा हुआ, बसपा हुआ, चाहे तेजस्वी यादव हुआ, सब उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे ये लोग गद्दार हैं और हिंदुत्व पर ये लगे हुए हैं। हिंदुत्व तुमको
क्या कर रहा है? हिंदुत्व ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किसी का क्या बिगाड़ा है? आज 1400 साल से या उससे भी पहले अनेक आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, हिंदुओं को लूटा, हिंदुत्व को खत्म करने का प्रयास किया। सब हो, हून हो, कुषाण हो, ग्रीक हो, सब आक्रमण करते रहे, हिंदुस्तान को लूटते रहे। उसके बाद ये ईसाई भी आए, ईसाई भी हिंदुओं का मतांतरण करते रहे। फिर जब इस्लाम का स्थापना हुआ 610 में, तब से जो है सो आक्रमण कर रहा है हिंदुस्तान पर। 634 से ही हिंदुस्तान पर ये आक्रमण कर रहे हैं। और गजनबी, गोरी, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में आक्रमण किया था। उसके बाद खिलजी, सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, मुगल वंश, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब ने क्रूरतम अत्याचार किया है, जिसमें कि इन्होंने लाखों मंदिरों को तोड़ा। और जो मुख्य मंदिर है उसके बारे में तो सभी जानते होंगे। सोमनाथ मंदिर को लूटा, ये अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को मथुरा में तोड़ा, काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, पुरी पर आक्रमण किया। जो ये पाकिस्तान में जो हमारे मंदिर थे उसको भी उसने ख़त्म किया। और ढाकेश्वरी देवी, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के एक परम श्रद्धा का केंद्र था, उस मंदिर को भी उसने ख़त्म करके मस्जिद बना लिया। ये जो दिल्ली में जामा मस्जिद, वो अभी विष्णु मंदिर था, उसको भी तोड़ करके उसने मस्जिद बना लिया। तो इनका यह गद्दारीपूर्ण जो रूप है सब जगह आपको दिखेगा। हमेशा यह जो है सो देश के साथ, हिंदुओं के साथ, धर्म के साथ, समाज के साथ ये गद्दारी करते रहे, लूटते रहे, यही लूटते रहे। करोड़ों करोड़ को हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, करोड़ों करोड़ हिंदुओं को कत्ल किया इन्होंने। लगभग 60-70 करोड़ हिंदुओं को कत्ल किया अब तक इतने दिनों में इन जिहादी मुस्लिमों ने। लाखों करोड़ों हिंदुओं को उठा करके ले गए। ये बेरूत हुआ, चाहे लेबनान हुआ, या बगदाद हुआ, दमिश्क हुआ, कैरो हुआ, मिस्र हुआ, तुर्की में हुआ, इस्तांबुल में हुआ, सब जगह लूट करके ले जाते रहे। उसको रखेल बना करके बेचते रहे, उसको दासी बना करके, और पुरुषों को भी ले गए जिसको कि दास बना करके रखे। तो ऐसा क्रूरतम, भयंकरतम, पैशाचिक अत्याचार इन्होंने किया है। तो ये तो यही करते रहे। हिंदू तो कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, तब से वे कर रहे हैं। उसके बाद फिर अंग्रेज जब आए, अंग्रेज भी वैसा ही पैशाचिक आक्रमण किया, हिंदुओं को गुलाम बनाया, सारे संपत्ति लूटा। और खाली हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में ही खाली ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने या ईसाइयों ने, पूरे उत्तरी अमेरिका को, दक्षिणी अमेरिका को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, फिलीपींस को, सबको उसने वहाँ के उनके मूल निवासी को खत्म करके, उसके सभ्यता को खत्म करके, सबको जबरदस्ती मुसलमान ये ईसाई बनाया और उसके सारे संपत्ति को उसने लूटा। जो भी सभ्यताएं थी पहले, ये ईसाइयों ने, मैं सभ्यता था, इस्टेक सभ्यता था, इनका सभ्यता था, उस सबको खत्म किया। ग्रीक के सभ्यता को, यूनान के सभ्यता को खत्म किया। उसके बाद मुस्लिमों ने बाकी सभ्यताओं को खत्म किया, मिस्र के सभ्यता को, ईरान के सब पारसी, जिसको हम पारसी पंथ कहते हैं, उसको खत्म किया। बेबीलोनिया के सभ्यता को, मेसोपोटामिया के सभ्यता को, दजरा पुरात के सभ्यता को, सबको इसने खत्म किया। हिंदुस्तान में ये जो भी आपको कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, सारा हिंदू बौद्ध प्रदेश था, सबको उसने जबरदस्ती मुसलमान बनाया और उनके संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया और क्रूरतम अत्याचार इन्होंने किया। तो तब भी अत्याचार कर रहे थे, आज भी पूरे संसार में यह आतंक मचाए हुए हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को किसी हिंदू ने तो नहीं जाके उड़ाया। आज
स्पेन में, चाहे इंग्लैंड में, चाहे फ्रांस में, चाहे जर्मनी में, चाहे अमेरिका में, ये जो इस्लाम का जो क्रूरतम आतंकवाद का जो प्रदर्शन हो रहा है वह तो इस्लामी ही कर रहे हैं, मुसलमान ही कर रहे हैं। और वह अपने कुरान के आदेश के अनुसार उनका जो मोहम्मद पैगंबर ने जो जैसा जैसा काम किया था उसी को आदर्श मानते हुए, उसी का अनुसरण करते हुए कर रहे हैं। तो इनका मजहब भी वही आदेश देता है, पैगंबर भी वही आदेश देता है और अल्लाह भी वही आदेश देता है। लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती, क्रूरतापूर्वक किसी का कत्ल कर दो, तरपा तरपा के मारो, वह मनुष्य हो, जानवर हो, सबको ये उसी तरह क्रूरतापूर्वक तरपा तरपा करके मारते हैं और आज भी मार रहे हैं। यह हिंदुओं के कहते हैं कि हिंदू मॉब लिंचिंग करता है। कौन हिंदू मॉब लिंचिंग किया है? अखलाक मारा गया तो अखलाक ने हिंदुओं को धोखे से गौ का मांस खिलाया था। जब पता चला तो, और जबकि वह इसकी इतनी हिम्मत तब हुई जबकि वह अकेला गांव में रह रहा था, एक ही परिवार था, और तभी जो है सो इसकी ऐसी जिहादी प्रवृत्ति होती है जो सबको धोखे से गाय को मार कर उसका मांस बना कर सब हिंदुओं को धोखा से खिलाई गई है। खसी का मांस है, बकरा का मांस है। तो इस तरह किया। और देख ही सकते इसकी कितनी हिम्मत बढ़ी हुई है कि गोधरा में हिंदुओं को जब तीर्थ यात्रा से अयोध्या से जा रहे थे राम भक्त सब, उसमें जो है सो ट्रेन में पेट्रोल डाल करके आग लगा करके इन्होंने मार दिया। तो ऐसी इनकी प्रवृत्ति होती है। बंगाल में अभी देखिए, बंगाल में 7,000 हिंदू औरतों को बलात्कार किया है इन जिहादियों ने और सैकड़ों को कत्ल किया है, हत्या किया है इन्होंने। इस पर ये मॉब लिंचिंग नहीं हुआ। कश्मीर से 6 लाख 7 लाख हिंदुओं को क्रूरतापूर्वक जनसंहार करते हुए, नरसंहार करते हुए, उनके औरतों का बलात्कार करके वहां से उनको लाखों की संख्या में 7 लाख 8 लाख हिंदुओं को मार करके भगाया। इनकी तो तभी वैसी प्रवृत्ति थी, मोपला जिहाद से लेकर के अभी हाल के इस 20वीं शताब्दी में 1920 में खलीफत जिहाद में लगभग 20,000 हिंदू को कत्ल किया मोपला मुस्लिमों ने, और वहीं से देश के विभाजन का आधारभूमि तैयार हुआ। तो 50,000 को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, मुस्लिम बहुल बना दिया। हजारों मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया और औरतों को लगभग 25-30,000 हिंदू औरतों को उठा करके ले गए, उनका बलात्कार किए, रखेल बनाए, बेचे, नीलाम किए। और गांधी बोलता था कि तुम उस पर एक थप्पड़ न, भले तुम्हारे माँ बहनों को उठा करके ले जाए बलात्कार करे, तुम उन जिहादियों पर एक थप्पड़ न चलाओ, भले तुमको हत्या कर दे, तुम्हारे माँ बहनों का बलात्कार करे, कुछ भी करे, तुम उस पर एक थप्पड़ न चलाओ। तो वह गांधी का ही था, जो गांधी अपने तरफ से उस जिहाद में शामिल हुआ था। वह एक्चुअली कोई देश के स्वतंत्रता के लिए वह संग्राम नहीं था, बल्कि वह खलीफत जिहाद था जिसमें गांधी शामिल हुआ। और फिर 1946 में भी, उससे पहले 1926 में जब अब्दुल रशीद ने, ये जो आर्य समाज के नेता थे जो कि शुद्धि आंदोलन चला रहे थे और मुसलमानों को हिंदू बना रहे थे, घर वापसी करा रहे थे, जिसको कि जबरदस्ती मुसलमान बनाया था हिंदुओं से इन जिहादियों ने, तो उन श्रद्धानंद को इन अब्दुल रशीद ने घर में घुस करके चाकू भोंक के मार दिया। उसको गांधी बहुत ही प्रशंसा करता था, बोलता था मेरा धर्म भाई है, और श्रद्धानंद को ही वह गाली देता था। उसी तरह सोहरावर्दी को जो डायरेक्ट एक्शन किया और लाखों को मरवाया बंगाल में 1946 में, तो वह भी उसका धर्म भाई हो गया। और उसको बचाने के लिए जब हिंदू ने रिटेलिएट करते हुए, बदला का कार्रवाई करते हुए जब मुसलमानों को मारने लगा, तो वहां पर अनशन करने के लिए गांधी चला गया। देश का बंटवारा किया। देश का बंटवारा करने के बाद मुस्लिमों को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया, लेकिन लाखों हिंदुओं को कत्ल करा करके भी जब ट्रेन के ट्रेन हिंदुओं के लाशों से भर करके भेजा जा रहा था, तब यह गांधी नेहरू सब जो है सो लाल किला पर जश्न मना रहा था। ऐसे नीच प्रवृत्ति का, ऐसे पैशाचिक प्रवृत्ति के ये लोग थे। और जब गांधी इस
देशद्रोही कृत्य के कारण जब गोडसे ने गांधी को गोली मारी, तो इन अहिंसावादी कांग्रेसियों ने, गांधीवादियों ने लगभग 10,000 ब्राह्मणों का, महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मणों का क्रूरतापूर्वक कत्ल किया। और उसमें जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे वीर सावरकर, उनके छोटे भाई, जो वो भी कितने साल तक जेल में रहे, तो उनको भी जो है सो क्रूरतापूर्वक इन कांग्रेसियों ने पत्थर मार मार करके मार दिया। ऐसे ये गद्दार होते हैं। 1966 में जब गौ भक्तों ने गौ हत्या बंदी के लिए आंदोलन चलाया, तो इंदिरा गांधी ने लगभग 14-15 हजार गौ भक्तों को गोली से भुजवा दी। ऐसी वह गद्दार थी। 84 में जानते ही हैं, जो लगभग 10,000 सिखों का इन कांग्रेसियों ने, अहिंसावादी कांग्रेसियों ने क्रूरतापूर्वक आग लगा लगा करके कत्ल करके मार दिया। तो ये ऐसे हिंदू द्रोही, राष्ट्रद्रोही हमेशा से रहे हैं और हिंदुओं का ये हमेशा कत्ल करते रहे हैं। पंकज नारंग हो, वो मॉब लिंचिंग नहीं हुआ। ये ध्रुव त्यागी हो, ध्रुव त्यागी को क्रूरतापूर्वक मारा। चंदन गुप्ता को मारा। ये भारत यादव को मारा, जो अपना लस्सी बेच रहा था और 8-10 मूल्य वहां पर आकर के उसका लस्सी पिया, और जब लस्सी का पैसा मांगा भरत यादव ने, तो छुरा भोंक भोंक कर उसको मार दिया। वह मॉब लिंचिंग नहीं था। ये राहुल राजपूत को, जो मुसलमान लड़की से प्यार करता था, शादी करना चाहता था, उसको क्रूरतापूर्वक मार दिया। वह मॉब लिंचिंग नहीं था। रिंकू शर्मा को, जो राम जन्मभूमि निर्माण के लिए चंदा, ये निधि संग्रह कर रहे थे, उसको क्रूरतापूर्वक इन जिहादियों ने मार दिया। वह मॉब लिंचिंग नहीं था। 2.5 साल के ट्विंकल शर्मा को 4 जिहादियों ने बलात्कार करके उसको खत्म कर दिया। वह मॉब लिंचिंग नहीं था। इन निर्भया को, जो सबसे ज्यादा अत्याचार किया था अफरोज ने, मोहम्मद अफरोज ने, उसको 10,000 रुपया diya और सिलाई मशीन दिया। तो ये जिहादियों को बहुत अच्छा लगता है। ये रिंकू शर्मा को हो गया। चाहे आप दिल्ली दंगा हुआ था, दिल्ली दंगा क्या था? वह जिहाद ही था। एक तरफा मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया, जिहाद ही था, प्री प्लान वे में किया था। और उसमें ये जो एक दिलावर सिंह नेगी था, जिसका हाथ पैर काट करके जिंदा आग में जला दिया, वह ये जो आईबी के थे, आईबी के इंस्पेक्टर थे, क्या नाम था उनका, अंकुर शर्मा या कुछ नाम था, उनको 400 जगह छुरा भोंक के मार दिया। वह मॉब लिंचिंग नहीं था। तो कितनों को उसमें जो है सो क्रूरतापूर्वक इन जिहादियों ने मारा, लेकिन वह मॉब लिंचिंग नहीं था। लेकिन इक्का दुक्का कहीं पर हिंदुओं के साथ अत्याचार करता है, उसके रिएक्शन में मारा, तो इनके लिए बहुत असह्य हो जाता है। पूरे संसार में हंगामा कर देते हैं। सब जगह आज इस्लाम के कारण, ईसाइयों के कारण पूरा अशांति फैला हुआ है, पूरे संसार में फैला हुआ है। और लेकिन उनको न खत्म करके उनका रक्षा करते हुए ये सारे जो आपस में बिरादर हैं, खस्ट मक्कार हैं, ये जो है सो हिंदुओं को खत्म करने में लगे हुए हैं और अपना नाम हिंदू रखेंगे। और इसमें इसको शामिल, इसमें जो है सो कौन कौन इसका आयोजन, उसमें जो मुख्य वक्ता है कौन कौन है वह भी आप देख लीजिए। मुख्य वक्ता में आपको नंदिनी सुंदर है, नंदिनी सुंदर, आनंद पटवर्धन कम्युनिस्ट, आयशा किदवई जिहादी, भानु सुब्रमण्यम, भंवर मेघवंशी, कविता कृष्णन, मीना कदासामी, मोहम्मद जुनैद, नेहा दीक्षित, रितिका खेड़ा। तो ये सब सारे जो है ये हिंदू नामधारी कम्युनिस्ट, लेफ्ट, लिबरल, गद्दार सब है, जो हिंदू धर्म को खत्म करना इनका मुख्य उद्देश्य है। कांग्रेसी है इसमें, जो कांग्रेस ने जो एनएससी बनाया था, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, उसके भी ये सब सदस्य थे। तो हिंदू को खत्म करना, हिंदुओं को अभी भी द्वयम दर्जे का नागरिक हिंदुस्तान में बना करके रखा गया है, जहां मुस्लिम तो अपने
इस्लामिक पढ़ाई कर सकते हैं, ईसाई तो ईसाई पढ़ाई कर सकते हैं अपना, और उस तरह से अपना प्रचार करते हुए हिंदुओं को मतांतरित करके ईसाई बना सकते हैं, मुसलमान हिंदुओं को मतांतरित करके मुसलमान बना सकते हैं, लेकिन हिंदू अपने धर्म का पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। मुस्लिमों को, ईसाइयों को सरकार की तरफ से अनेक तरह की हजारों करोड़ की सुविधा दी जा रही है, लेकिन हिंदू अपने देश हिंदुस्तान में ही दोयम दर्जे का नायक बनकर के गुलामी के रूप में जी रहा है। फिर भी ये हिंदू को ही खत्म करना चाहते हैं। आज कश्मीर से हिंदू ही मार करके भगाए गए, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू नामाशेष हो गया है, पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो रहे, नामाशेष हो गया है, अफगानिस्तान हिंदू विहीन हो गया है, और अपने देश हिंदुस्तान में भी हिंदू मार करके भगाए जा रहे हैं। वो कश्मीर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे कैराना हो, दिल्ली हो, मेवात हो, सब जगह हिंदू मार करके भगाए जा रहे हैं। हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं का जबरदस्ती इस्लामीकरण हो रहा है, मुसलमान बनाए जा रहे हैं, उसके लड़कियों का लव जिहाद किया जा रहा है, और सरकार भी उसको ही ज़्यादा पैसे देकर के उसका पृष्ठ पोषण कर रही है। मोदी सरकार भी इस्लामियों को ही, जो कोई IAS बनना चाहता है और उसके लिए कोचिंग करना चाहता है तो फ्री कोचिंग का व्यवस्था कर दे, सारा पैसा कोचिंग का जो फी है वह सरकार ही देगी। और 3.5 करोड़ मुसलमानों को लगभग 26,000 करोड़ का इन्होंने डोनेशन दिया है मोदी सरकार ने। आज जब बंगाल में इतना हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, हिंदुओं के घर को जलाया गया है, लाखों हिंदुओं को अपने घर से, गांव से मार करके भगाया गया है, बंगाल से वे भाग गए हैं, भागना पड़ा है, तो उसके लिए ना संघ को एक ट्वीट किया होता है, ना मोदी को एक ट्वीट किया होता है, ना अमित शाह को एक ट्वीट किया होता है। ये लोग भी खाली हिंदुओं के वोट लेकर के हिंदुओं सत्ता में आकर के सत्ता भोग करना चाहते हैं और हिंदुओं को ही खत्म करना चाहते हैं। और हिंदुओं को खत्म करने वाले इस्लामियों को ये हिंदू कहते हैं। अर्थात उसने बलात्कार किया मुसलमानों ने, तो हिंदू ने ही हिंदू का बलात्कार किया। इस हिसाब से तो यही होता है ना। यदि मुसलमान भी हिंदू है और हिंदू का वह बलात्कार कर रहा है तो हिंदू ही हिंदू का बलात्कार कर रहा है, हिंदू ही हिंदू का हत्या कर रहा है, हिंदू ही हिंदुओं को लूट रहा है, हिंदू ही हिंदू का मंदिर को तोड़ रहा है। इस तरह तो यही कर रहे हैं, हिंदुओं के शत्रु भाव को ही खत्म कर रहे हैं। तो ये सब भी हिंदू द्रोह